नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज हम अशोक लेलैंड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट डे 14 जुलाई को लगभग 0.85% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 171.75। दोस्तों, एक बात आपसे पहले ही कह देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्किप करके वीडियो को मत देखिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तब आपको वीडियो का जो एनालिसिस, ये चार्ट जो एनालिसिस हम करते हैं, इसको आप पूरा ठीक से नहीं समझ पे पाएंगे। आपको समझने में दिक्कत आएगा। आप ठीक से समझ में अगर नहीं पाता है तो कैसे आप स्टडी करेंगे? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चार्ट हमको दिख रहा है, ये लगभग 2 महीने से, दो लगभग 1 महीने से, सॉरी, 1 महीने से एक बहुत ही टाइट रेंज क्रिएट कर रहा था। और टाइट रेंज क्रिएट करने के बाद एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन, इस जोन को ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको हम एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन कह रहा है। इसको क्यों कह रहा है हम थोड़ी देर ही आपको बताएंगे। इसका मतलब यही हो सकता है, जब भी कोई चार्ट और स्टॉक कोई वाइटल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तब क्या होता है, उस स्टॉक को ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। और ये चार्ट यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा सकता है। इसका लेवल पहले देख लेता हूँ। देखिए, ये जो लेवल है 165.55 से लेकर 167.40, ये जो रेंज, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। चलिए थोड़ा पीछे से इस चार्ट को देखता है। देखिए क्या हुआ। एक साल पहले लगभग 2023 सितंबर महीने में क्या हुआ, इसी रेंज पर आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट किया, रेंज को ब्रेकडाउन दिखाया। ब्रेकडाउन दिखाने के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला, फिर एक कंसोलिडेशन शुरू किया। कंसोलिडेशन शुरू करने के बाद इस लेवल पे आकर बेस बनाया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया क्रिएट किया। फिर यहाँ पर से इस सपोर्टिंग एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकला। कौन सा है एरिया देख लेता है। देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये एरिया है 133। इस एरिया पर आके ये स्टॉक क्या किया, फाइनली बॉटम क्रिएट किया। ओके, देखिए स्टॉक इस रेंज पर आकर बार बार रिजेक्शन हो रहा था। यहाँ पर आके जब रेंज क्रिएट कर रहा था, रेंज में भी आके इसी लेवल पे आकर स्टॉक बार बार रिजेक्शन पा रहा था। यहाँ पर आके फिर एक बार रिजेक्शन पाया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाया, सपोर्टिंग जोन क्रिएट किया और स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। बेस बनाने के बाद क्या हुआ, बॉटम फॉर्मेशन जब कंप्लीट किया, फिर क्या हुआ, यहाँ पर आके फिर एक बार रेजिस्टेंस पाया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर एक छोटी सी बेस बनाया, फिर यहाँ पर ब्रेक करने में सक्षम हुआ। इसी तरह से ये जो वाइटल रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक करने में सक्षम हुआ। ब्रेक करने के बाद इस एरिया पे लगभग 1 महीने से टाइट कंसोलिडेशन कर रहा था, जो कि फाइनली लास्ट डे ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस चार्ट यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा डीप से स्टडी करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ आपको थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। एक चीज़ आप गौर करिए। देखिए दोस्तों, इस चार्ट का प्री कोविड जो हाई है ना, ये यही लेवल है। ये जो हम कह रहा था ना, जो ये एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस जोन है, ये इसी हाई है। क्या हुआ, प्री कोविड इस लेवल पे आकर हाई क्रिएट करने के बाद स्टॉक क्या क्या डाउन ट्रेंड में चला। डाउन ट्रेंड में आने के बाद कोविड के समय हर स्टॉक ही डाउन में चला। कोविड का लो क्रिएट किया, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा इसी रेंज पे आकर, इस लेवल पे आकर सपोर्ट पाया, रिजेक्शन पाया, सॉरी, रिजेक्शन दिखाने के बाद एक लॉन्ग कंसोलिडेशन शुरू किया। देखिए, ये लगभग 2 साल से कंसोलिडेशन दिखा रहा है इस चार्ट। ये लॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फाइनली इस जो हाई,
इस जो हाई रेजिस्टेंस था इस रेंज को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक क्या करता है, उसका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन को लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट दिखाता है, तब क्या हो सकता है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से कितना दूर जा सकता है ये स्टॉक हम देखता है। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ। इस हाई को 172 से लेकर हम इस लो को मार्क करेंगे जो कि 133 है। देखिए क्या लेवल दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए स्टॉक यहाँ पर से क्या कर सकता है, सीधा 196 तक जा सकता है वन वे। यहाँ से इस रेंज को जब ब्रेक करें, जब भी इतना वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा स्टॉक, इतना दिन से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, लगभग 2 ईयर से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, जब ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन को कोई स्टॉक ब्रेक करता है, उसका बहुत ही ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज रहता है। ये लंबी ऊपर जा सकता है। क्या कर सकता है यहाँ पर, देखिए आकर अगर ये स्टॉक कोई रिजेक्शन पाता है और कोई जोन क्रिएट करता है, कुछ दिन रुकता है, रुकने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करेगा तब ये क्या करेगा, 235 तक वन वे जा सकता है। इस लेवल पर आकर क्या करेगा, स्टॉक रिजेक्शन पाएगा। यहाँ पर आके स्टॉक को ज़्यादा अच्छा तरह से फॉलो करना पड़ेगा, ये कौन सा पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन आकर ये कि या का हायर हाई बनाना बंद कर देता है और कोई बियरिश चार्ट पैटर्न फॉर्म करता है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके डाउन ट्रेंड में आते हैं। ये आपको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है, इसका होने का चांस बहुत ही कम है। देखिए जब भी लॉन्ग टाइम से कोई कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है ना, तब स्टॉक आशा करता है बहुत ऊपर ही वन वे जाएगा। तब भी कोई चीज़ का तो 100% गारंटी नहीं होता है दोस्तों। फिर कोई चीज़ 100% गारंटेड नहीं होता है। ये 90% पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने का, बाद 10% पॉसिबिलिटीज हो सकता है ये नीचे भी आ सकता है। इसीलिए हम स्टडी करते, चार्ट को जब स्टडी करता है क्या क्या हो सकता है, इसका जो पॉसिबिलिटीज ये ठीक से समझना पड़ेगा। ओके, इसका पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। जिसका पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है हम उसी का बेसिस पे ही काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, वन वे यहाँ आ सकता है, चार्ट 196 तक आ सकता है। यहाँ पर कुछ दिन अगर जोन क्रिएट करके ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाकर वहाँ 235 तक आ सकता है। इस यहाँ पर आके चार्ट को ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पैटर्न कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाकर एक बिग वॉल्यूम के साथ एक वॉल्यूम क्लस्टर क्रिएट करके अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिखाता है, तो ये स्टॉक 299 और 300 लेवल तक टच कर सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों हम ये कह रहा है, ये चार्ट को स्टडी करने के बाद यही फील आ रहा है, ये चार्ट अब बहुत ही दूर जा सकता है। ये 171 इस लेवल से लेकर इसका 300 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है अगले 1 से और 1.5 साल में। ये तो 1-2 महीने में नहीं हो सकता है, लग मिनिमम ये 1 साल का आपका व्यू रखना पड़ेगा इस चार्ट को। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।